आए बैठे मेरे सब अंग, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। दाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम श्री राजसी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर, जो परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की यह पावन पवित्र गादी पाक पटना, जहां वितक कथा महायज्ञ एक मास का और जिसका आज कहो तो 16वां दिन है। पुजारी जी महाराज एवं समस्त सुंदर साजी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। नजर करी तरफ हक, आए दिवे गुजरात से, श्री राजे भय फारक, मायापुरी दिखाय के नजर करी तरफ हक, नजर करी तरफ हक। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया कि हमारे धाम धनी अक्षरातीत प्रियतम एकांत में प्रबोधपुरी में आकर के मूल स्वरूप के हुक्म से विराजमान हो गए। सो कारण हम सब सैयाना। और प्रबोधपुरी के अंदर जिस कार्य के लिए आए थे, तो जब वीर हुआ प्रेम रूपी सागर उमड़ करके आया, साक्षात श्यामा स्वरूपा ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के दिल को शांत करके दिल के अंदर आकर के विराजमान हो गई श्यामा जी स्वरूप। और जैसे ही आनंद स्वरूप दिल में आकर के विराजमान हुआ कि दिल प्रफुल्लित हो गया, आनंद की तरंगे उठने लगी, चारों ओर प्रकाश छा गया, बिजली के सोटे पड़ने लगे, नूर ही नूर चेहरे पर देखो तो चमकने लगा। जबराइल दिल पर आकर के सवार हो गया, मुख से असराफिल बोलने लगा, तो श्री मुखवानी तारतम सागर प्रकट होने लगा। मिस्री की ईटा गिरने लगी। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे सागर, नहीं कथा ये दंतनी तत्वानी ये बाग। देखो, ये वाणी कोई दंत की कथा नहीं है, किसी ने रचा हुआ ग्रंथ नहीं है, किसी ने बोला हुआ कोई किताब नहीं है। सतवानी ये बाग कहा। आगे स्वयं लालदास जी महाराज ने कहा था, सत्युग के बीज बुध इनो बीज रहे विस्तार। देखो, वो सत्युग का बीज पहले सदगुरु महाराज ने प्रकट कर दिया। श्याम जी के मंदिर में तारतम आ गया, 16 अक्षर मंत्र, ब्रह्म मंत्र। फिर उसके बाद उसी मंत्र का विस्तार कहो, यहाँ सतवाणी तारतम का तारतम, उसी एक मंत्र को 16 अक्षर को, वो मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण को समझाने के लिए स्वयं 18,000 वाणी को प्रकट कर दिया इस संसार के अंदर। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक बुध मोटी अवतरी दूजी ते जोत तारतम कह दिया। देखो, जब स्वयं इंद्रावती जी का मिलन सतगुरु महाराज जी के साथ हुआ
तो उनके हृदय से 2 फल उत्पन्न हो गए। देखो, एक तो बुद्ध मोटी अवतरी, दूजी जोत तारतम। जागृत बुद्धि भी अंदर है, और जागृत बुद्धि को तारतम मिला तो वो जागृत बुद्धि यानी अक्षर भगवान की बुद्धि, और वो अक्षर भगवान की बुद्धि को जब तारतम मिला तो फिर यह अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार शोभा श्रृंगार वर्णन करने लगी अक्षर भगवान की बुद्धि। देखो, और फिर 2 प्यू लाए 2 बेर कहा। देखो, तो प्यू 2 बेर तारतम लेकर के आए, एक थे भई उजास, दूजे मीने। तो 2 बेर तारतम लेकर आने का मतलब 2 बार मंत्र नहीं अवतरित हुआ है। एक बार तारतम मंत्र तो दूजी बार तारतम का तारतम नहीं। प्यू लाए बेर 2। देखो, 2 बार ये प्रकाश हुआ। सदगुरु महाराज ने 40 बरस मेहनत करके जो मेहर बरसाई ना, तो परमहंसों ने शुक्राना अदा करते हुए कहा, श्री जी साहिब जी मेहरबान। श्री जी कौन है? श्यामा जी है। श्यामा जी की मेहर है ये सारी, आनंद स्वरूप आह्लादनी शक्ति की कृपा है सारी। इसलिए परमहंसों ने भाव रखा और परमहंसों ने कहा, श्री जी साहिब जी मेहरबान। इसलिए अपने भाव से कहीं कहीं जगह लिख भी दिया उन्होंने, श्री जी साहिब करके। और यहां हम श्री जी श्री प्राणनाथ जी को भी कहते हैं, क्योंकि स्वयं श्यामा जी उनके अंदर है। तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप। पहले श्यामा जी के अंदर राज्य आकर के विराजमान हो गए थे, अब इंद्रावती जी के अंदर कहो जो धनी जी का जोश लेकर के आई, अंदर श्यामा जी आकर के विराजमान हो गए। आशिक और माशुक की लीला है, ये दुनिया वाले क्या जाने। बात बड़ी अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। इसलिए श्री जी साहिब जी मेहरबान। हमारे धाम धनी की अपार कृपा की मेहर, जिनका जितना भी शुक्राना अदा करे उतना कम है। और हफ्सा के अंदर जब वाणी 1 साल तक प्रकट हुई, रास प्रकाश खटऋतु और खटऋतु के बाद कलश का बीज आया, और वही वाणी 1 साल के बाद बाहर लेकर के आए। लेकिन बिहारी जी महाराज ने जाहिर नहीं होने दी। लेऊ धनी में अपना, तो भाई इसको नो की पहचान, कि जब धनी इंद्रावती ले लिया तो बाकी रहा क्या। जेम नचू तिम नाचो मारा वाला, अब आव्या इंद्रावती ने हाथ है ना। सेवा कंठ माला घालो तिहे सनंदनी पोपट खरु निलड़े पाख, प्रेम तना पांजरा माए घाली हूं था साख नेत्रा। सेवा रूपी हार बन करके लटक गई इंद्रावती वाला जी के गले में। अब प्रेम रूपी पिंजरा के अंदर कैद कर दिया, उनकी स्वतंत्र पांखी काट दी। अब उड़ करके जाएंगे कहां वाला जी बताओ। वो प्रेम को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। देखो, परमहंसों के पास क्या था? प्रेम, समर्पण। इसीलिए परमहंसों ने अपने दिल को अर्श बनाया था। वही चाल या मोमिनों के दिल के अंदर विराजमान हुए वाला जी आकर के कैसे लालदास जी महाराज ने दिल को अर्श बनाया, कैसे महामती बने, कैसे छत्रसाल जी ने अर्श बनाया, केशवदास जी महाराज जी ने कैसे अर्श बनाया, मुकुंदास जी महाराज जी ने कैसे अर्श बनाया। किस तरह से चाल चले हमारे मौमी। लालबाई देखो, एक स्त्री, दिल्ली की मजल, और वो भी ये शरीयत में कट्टर, ये मुसलमान, और उनके बीच में भी मर्द की तरह कैसे काम करती थी लालबाई अकेली। तभी श्री जी कहते लालबाई को प्रणाम। इतने सारे जैन्स मोमिन सुंदर साथ 12 जन मोती निकल करके आए, और उन 12 जन जब कैद में पड़े तो रात दिन की खबर पहुंचाने वाली लालबाई, खबर पूछने वाली लालबाई। देखो, ये दिल्ली कोई सामान्य धरती नहीं है।
ये शक्तिनगर कोई सामान्य भूमि नहीं है। आज दिन तक जो हुए वो भी यहाँ आने वाले कोई सामान्य नहीं थे, और जो आएंगे वो भी यहाँ कोई सामान्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये परमहंसों की तपोभूमि है, संघर्ष की भूमि है। ये युद्ध हुआ है, धर्म युद्ध दिल्ली की धरती पर, लेकिन विजय का प्रतीक है ये धरती। स्वयं महारानी जी की बैठक है यहाँ, मौमीनों की बैठक। ऐसे ही मुरलीदास जी महाराज जी ने ये तपोभूमि पर ला करके परमहंस चरणदास महाराज जी की गादी की स्थापना नहीं की है। वो भी एक तपस्वी थे, उन्होंने भी स्वयं अपने तप के बल से जाना इस धरती पर स्वयं श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल आ करके पड़े हैं। तो इस धरती को चुन लिया कि जहां स्वयं धनी की बैठक हो तो वहां तो रूह होगी। तो परमहंस चरणदास महाराज जी की गादी की स्थापना उन्होंने की। देखो, यही जगह जहां सिंहासन है, वहीं हरिद्वार में झंडा गाड़ करके श्री जी आकर के स्वयं प्राणनाथ जी इस जगह पर यहां बैठे थे। इस जगह पर बनाने वाले को नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले ने स्वयं राज जी ने उसी जगह पर यहां निज मंदिर बना करके सेवा पधरावाई। देखा, बिना कारण कुछ भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए मैं दावा करती हूं, चाहे मानने वाले माने चाहे न माने, दिल्ली में कितने भी मंदिर बना लो, लेकिन श्री जी की बैठक यहां है। धाम धनी स्वयं श्री जी साहिब जी मेहरबान। फिर जोशीपुरा गांव बसाने के लिए गए तो अमलावती जी की वासना स्वयं तेजकोरी जी के रूप में आकर के मिलन हुआ। देखो, फुलबाई के रूप में एक धर्म पत्नी थी, हरा हुल्ला सफेद गुदड़ी की, तो हरा हुल्ला तो सदगुरु महाराज जी की शोभा, क्योंकि घर में लीलबाई है, दो पुत्र है बिहारी जी और यमुना, तो उनकी गुदड़ी जो है वो प्रौद्धी मार की गादी, या सफेद गुदड़ी की शोभा है श्री जी की। तो फुलबाई को इसीलिए कार्य कारण सर कहो तो तन त्याग करना पड़ा, तो दूसरे रूप में तेज कोहरी के रूप में आई, लेकिन दो बार संसार में आने के बाद भी पति तो उन्हीं को बनाया है। अमलावती की वासना हाथ ऊपर करके खिलवत के अंदर कह सकेगी, कहा था ना कि दूसरा घर बनाओगे, दूसरा वर बनाओगे, मैंने तो न घर बनाया न वर बनाया दूसरा। वही स्वभाव, वही रूप, वही गुण। अब 1712 में सदगुरु महाराज धाम अंतर ध्यान हुए, उनके बाद फुलबाई ने शरीर छोड़ा। तो फुलबाई की उम्र इस समय कितनी होगी जब श्री जी से मिलन हुआ? श्री महराज ठाकुर की उम्र तो इस समय कहो लगभग 40 वर्ष। तो तेजकुरी जी की उम्र कितनी होगी? कल ढूंढ करके लाना, फिर खत्म होने के बाद मुझे ही पूछ लेते हैं। जो जो पूछा था सब ढूंढा, अभी तक जितने प्रश्न छोड़े थे ढूंढ करके लाए। अब 2 विक्रम संवत 1613 में गिन लो, या 14 में अगर धाम चली फुलबाई, या 16 में तो मिलन हो रहा है कि 3-4 साल की फुलबाई है क्या? इतनी छोटी सी बच्ची के साथ शादी करेंगे? इसका मतलब है कि परमधाम की वासना कभी भी किसी भी तन के अंदर प्रवेश कर सकती है। पात्र बनो, कभी भी रूह आकर के विराजमान हो जाएगी। देखो, पंजाब के ही हमारे एक वितक है जिसके अंदर तेजकुर जी की जो प्रागट्य दिन है वो 1699 लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से महामंगलपुरी धाम में मनाया जाता है। देखो आज, नहीं तो कोई हिसाब मिलेगा नहीं आपको। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 17 साल है। तो यहां इस समय कहां जाकर के विराजमान हुई थी? अमलावती की वासना स्वयं श्री जी के दिल में वहां से विराजमान हो गई। कहां? तेजकुरी जी के दिल के अंदर आकर के। तो अमलावती की वासना को अपना लिया।
फिर हरि जी व्यास के साथ संवाद हुआ, उनके अहंकार को भी तोड़ दिया और विजय प्राप्त करके फिर आ गए वापस। और फिर कार्य कारण सर गुजरात आना पड़ा, फिर मंत्री पद लिया, मंत्री पद लेकर के फिर अहमदाबाद गए, फिर नजर कैद में आ गए। देखो कितनी बार माया ने लड़ाई की, युद्ध किया। मैं 3 जुत किदा फरी फरी पचे कतमत मारी हरी। 3 लड़ाई हुई जबरदस्त माया के साथ, समय नहीं है ज्यादा। और तीनों लड़ाई में परंतु विजय इंद्रावती जी की हुई है। पहली लड़ाई सदगुरु महाराज ने जब मुख फेर लिया, दूसरी लड़ाई फूलबाई का परित्याग हुआ, तीसरी लड़ाई यहां जब हफ्सा में प्रबोधपुरी में आकर के विराजमान होना पड़ा, सदगुरु महाराज जी का मेला नहीं हो पाया। 3 लड़ाई हुई माया के साथ। अब ऊपर वाले ने भी सोचा कि बहुत खेल देख लिया इंद्रावती जी ने, अब एक तरफी हो जाए, माया से मुक्त हो जाए। कभी कभी मैं भी कहती हूँ, अबे हार्या कहो वार केटली। हे धनी, अब कितना युद्ध बाकी है माया से। एक समय तो आए कि लड़ाई खत्म हो और एक तरफी लगे। यहां कांजी भाई देखो, बेचारे एक चाकर है कांजी भाई, लेकिन किस तरह से धर्म के प्रति ईमान है, समर्पण है कि जहां महाराज जी नजर कैद में है तो उनको छुड़ाने के लिए स्वयं अपना बलिदान देने के लिए पहुंच गए न। फुलबाई तेजगुरु जी का भेष बना करके, धर्म पत्नी उनकी देखो साड़ी पहन ली कांजी भाई ने। अगले दिन आकर के मिलन करते हो और महाराज को, क्योंकि आशा मुखी थी इंद्रावती। अब क्या हाथ ऊपर, कल सुबह तो फांसी लगने वाली थी, रात को ही कांजीबाई साड़ी पहन करके पहुंच गए, कहा आप बाहर निकलो, मैं अंदर हूं, मैं फांसी पर लटकूंगा आपके बदले में। और सीधा भेज दिया दीप बंदर की ओर। मैं मारू बल जाण्यो हूं तो छुअती मूड, आई सर्वे धनी थकी ते मैं कीधू दृढ़ न। तो यहां कांजी भाई दूसरे दिन, अब सुनते ही हो ना किस तरह से कुर्बान हो गए। और फिर श्री जी हमारे पहुंच गए दीप बंदर, जयराम भाई कंसरा के घर, धाम की राह बताने को, सात को सुमार्ग पर लाने को, भाई साथी जयराम कंसरा को समझाने को प्रभु अपदीप बंदर आए, सतगुरु का संदेशा लाए। बीच में 3 सृष्टि को भी समझाते हैं लालदास जी महाराज, क्योंकि अब तीनों सृष्टि की यहाँ जागनी होने वाली, अब जागनी लीला शुरू हो रही है दीप बंदर से, इसीलिए तीनों सृष्टि की पहचान भी करा रहे हैं कि अब तक तो ब्रह्म सृष्टि थी, अब ब्रह्म ईश्वरी जीव, ब्रह्म सृष्टि जो राज्य की निस्बती आत्मा है, ब्रह्म संबंधी आत्मा, अक्षर भगवान की जो 24,000 संबंधी आत्मा, ईश्वरी सृष्टि, और भगवान नारायण से उत्पन्न हुई अनंत जीव जो है वो है जीव सृष्टि। तो इन तीनों सृष्टि अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से आई है, तो तीनों का लक्ष्य भी अलग अलग है। इसीलिए संसार के अंदर तीनों के कर्म कहो, तीनों की बंदगी कहो, तीनों की सेवा पूजा समर्पण प्रेम, सब कुछ तीनों का अलग, एक ही तारतम्य लेने के बाद भी तीनों अलग अलग प्रकार से ही चलेगी। इसीलिए कभी कभी कोई कहते हैं ना, अरे इतना समझाने पर क्यों नहीं समझते, मैं कहती हूं वितक देखो, एक प्रकार की सृष्टि नहीं है तो एक प्रकार की चाल कैसे होगी, सबका एक प्रकार का समर्पण नहीं है तो एक प्रकार का व्यवहार कैसे हो सकता है। तब यहां जब पहुंच गए गुजरात से दीव में जयराम कंसरा के घर,
तो लगा खेम कुशल पूछने, कहां से पधारे श्री महाराज, हमको कहो हकीकत इत पधारे कौन काज। अब सदगुरु महाराज जी के शिष्य है जयराम कंसरा। कौन सी सखी है? हाँ, करुणा सखी है ये परम धाम की। देखो तब जयराम भाई कंसरा उनको जातीय स्मरण कराते हैं यहां। अब जातीय स्मरण क्या है? विशेष इसका सार है दिब्बंदर की मजल का, या जो भी जयराम कंसरा को कह रहे हैं वो मात्र जयराम कंसरा की वितक नहीं है। ये जयराम कंसरा जी का कहो तो जातीय स्मरण नहीं है, हम सबका जातीय स्मरण है। हम सबको श्री जी यहाँ उपदेश दे रहे, हिदायत कर रहे हैं। जातीय स्मरण यानी कि अपने स्वयं की पहचान, जो हम संसार में आने के बाद एक बार भूले, फिर तारतम लेकर के जागृत होने के बाद फिर वापस भूल जाते हैं, तो वापस जातीय स्मरण कराते हैं। देखो ना, 1 महीना हम वितक सुनते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, बैटरी चार्ज होती है, फिर 11 मास हम क्या करते हैं? माया में फिर भूल जाते हैं। वही व्यवहार, वही समाज, वही मायावी काम, उसी में लिप्त हो जाते हैं ना। तो सदगुरु महाराज जी के पास जाकर के मंत्र लेकर के आए तो आए, फिर किस तरह से माया में लग गए थे, तो यहाँ जातीय स्मरण करा रहे। तुम कौन, कहां से आई हो और कहां खड़े हो। देखो मतलब मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, और ये संसार, कैसे संसार में मैं खड़ी हूं। ये 3 चीज जिसने जान लिया, जातीय स्मरण, आत्म जागृति हो गई। मात्र ज्ञान से नहीं जानना है, इसका अनुभव करना है। देखो ज्ञान से तो सारी दुनिया है ना, जिसके पास तारतम्य, सबने जान लिया कि भाई हम राज जी के हैं, सभी बोलते हम परम धाम से आए, सभी बोलते संसार स्वप्न का है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वास्तव में जब यहां श्री जी फटकारते हैं जयराम कंसरा को, तो उनको अपनी गलती का जो एहसास होता है, पश्चाताप होता है, और वास्तव में धाम धनी के प्रति जो समर्पण आ जाता है, याद आ जाती। किस तरह से? फिर देखो श्री जी के पास अष्टपर की सेवा में, उनकी धर्म पत्नी भी सेवा में है और जयराम भाई कंसरा भी सेवा में है। क्या नाम था पत्नी का? क्या लेकर के आती थी भोग में? कितने साल हुए वितक सुनते? राजभोग में भोग बनाते हो, इस बार सबको इतना लगाएंगे ना कि रात भर भोग बनाते रहेंगे, ताकि याद रहे अष्टपर की सेवा। रतनबाई क्या लेकर के आती थी? हाँ देखा, मूंग लेकर के आती थी रतनबाई श्री जी को आरोगने के लिए। ये रतनबाई कौन है? हाँ। तो यहां आए, जैसे ही श्री जी को अचानक देखा, अब ये फिरंगी का राज्य, कहां गुजरात और कहां ये विदेश दरिया किनारा। और जयराम कंसरा जी को कभी सपने में भी नहीं विचार किया था कि हमारे घर स्वयं श्री जी आएंगे। और अचानक जब श्री जी को देखा, दर्शन किया, तो बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। पहले तो आनंद मंगल का समाचार पूछने लगा, क्या बात है, कहां गुजरात की धरती पवित्र और कहां ये फिरंगी का राज्य, और कैसे, कहां से अचानक पधारे, मुझे सारी हकीकत बताओ, आप किस लिए आए हो। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। अरे मुझे तुम्हारे लिए स्वयं श्री राज जी ने भेजा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। कहा था ना, जागो और जगाओ, मैं भूलू तो तू मुझे, तू भूले तो मैं तुझे। तो तुम तो आ करके माया में इस तरह से लिप्त हो गए, न स्वयं जागे न किसी और को जगाया। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया से करो खबर, याद करो निज धाम को, चलो रहा इस्लाम। सदगुरु महाराज ने क्या कहा था? जो तारतम मिला है, जिसके द्वारा स्वयं की पहचान हुई, दूसरों को भी प्रकाश करके माया से खबरदार करो,
सुंदर साथ को ढूंढ करके निकालो, निज धाम को याद करो। और सदगुरु महाराज ने जो धर्म का मार्ग पकड़ाया, इस्लाम का मार्ग पकड़ाया, उस धर्म मार्ग पर चलो, न खुद चले न अन्य को चलाया। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके साथ की खबर पूछते, एते दिन दीव में रहे। अब सदगुरु महाराज को याद करते हुए चर्चा होने लगी कि देखो सदगुरु महाराज से मंत्र लेकर के आप आए, कितने साल हो चुके हो, लेकिन कभी उसके बाद कभी भी नौतनपुरी नहीं आए, जामनगर नहीं आए, कभी भी आपने पूछा नहीं। कितनी बार आपको चिट्ठी लिखी, जब सदगुरु महाराज बीमार थे तभी भी चिट्ठी लिखी, जब अंतर्ध्यान हुए तभी भी चिट्ठी लिखी, जब गादी पर गुरु पुत्र बिहारी जी महाराज आए तभी भी चिट्ठी लिखी, न एक चिट्ठी का जवाब दिया, न खुद आए कभी। किस तरह से आप माया में लिप्त हो गए, तुमको ऐसा न चाहिए, कर बैठो ऐसी अंधेर। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर? अरे धाम की, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होकर के, निस्वती आत्मा होकर के एक मायावी जीव, माया का कीड़ा, कीचड़ का कीड़ा कीचड़ के अंदर मिल जाए तो कोई शर्म की बात नहीं है। तुम धाम की आत्मा होकर के इस तरह से कीचड़ में जाकर के मिल गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। धाम धनी की तरफ देखो, तुम्हें ऐसा न चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आद। हे जयराम कंसरा भाई, हे करुणा सखी, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए थी। क्यों? क्योंकि तुम सदगुरु महाराज जी के शिष्य हो, तुम आद्य पैगंबर की गिरो यानी कि जमात के अंदर शामिल हो, तुम 12,000 उस खिलवत के मोती हो, तुम्हारी निस्बत तो स्वयं अक्षरातीत से है। इसलिए कबलो कासा कुटेगा, कबलो छेड़ाए रर, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत। कब तक? क्योंकि कंसरा यानी कि उनका काम क्या होता है, वो जो जर्मर के बर्तन आदि जो आते हैं ना, वो कुट कुट कट कर किस तरह से अच्छे से वो बर्तन तैयार करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कबलो कासा कुटेगा। कब तक ये कासा कुटता ही रहेगा, हथौड़ा लेकर के एरन पर मारता ही रहेगा। देख सिर पर कयामत आ गई, मतलब तुम्हारे बाल भी अब तो सफेद हो गए, बुढ़े हो चुके हो, तुम्हारा जीवन तो पूरा हो गया। अभी तक ध्यान नहीं दोगे तो ये हाथ में से ये जीवन पूरा जो अब समय जितना बचा है वो भी निकल जाएगा। कयामत यानी कि मृत्यु सामने आ जाएगी, फिर क्या करोगे? सुरता क्या इस तरह से कांसा कुटने में लगाने के लिए बोला था धाम धनी ने? कहां सुरता लगाने के लिए बोला था? सूरत ये की राखियो मूल मिलावा माई। कहा था परिवार के अंदर सूरत रखना, कहा था पोते पोतियों के अंदर सूरत रखना। खिलवत के अंदर कंचन वर्ण के सिंहासन पर स्वयं जो युगल स्वरूप श्री राम सीता ठाकुरानी जी विराजमान है। बार बार सतगुरु महाराज ने सुरता को वहां लगाने के लिए चितवन दिया, चितवन कराया, श्री जी ने चितवन कराया, तो तुम कहां सुरता लग करके बैठे हो? कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठोर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। इस माया से कहो, ये शब्द स्पर्श रूप रस, इस विषय, इस भोग से आज दिन तक संसार में कोई भी अघाया नहीं है, तृप्त नहीं हुआ है। देखो चचोड़त ठोर मुर्दार, एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता सुक्की हड्डी होती है, और सुक्की हड्डी को कुत्ता जब चचोड़ता है ना, चुसता है ना, तो उसी के मसोड़े में से खून निकलता है। तो कुत्ते को लगता है कि मुझे रस मिल रहा है, स्वाद आ रहा है, वो कुत्ता हड्डी को छोड़ता ही नहीं, लेकिन वास्तव में अपना ही खून चूसता है। वैसे ही मनुष्य की हालत है, वो विषयों का भोग करते रहते, उसको लगता है कि भोग के अंदर हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में विषय उसका भोग ले रहा है। देखो, क्योंकि विषय को भोगते भोगते एक दिन वो खत्म हो जाता है। विषय और इंद्रिया कभी भी खत्म होती नहीं है। एक दिन आंख कमजोर हो जाएगी, दृश्य को देखते देखते, टीवी को देखते देखते, मोबाइल को देखते देखते, यूट्यूब को देखते देखते, लेकिन अगर हमारी आंख चली गई, चश्मा आ गया, कमजोर हो गए, वो तो साधन कभी खत्म नहीं होगा, हमारी इंद्रियां खत्म होती है। इसलिए भाई हमेशा क्या इसी में ख्वार होना है? मतलब कि धाम धनी का सुख छोड़ के परम धाम 25 पक्ष का जो सुख दिया है, माँ की अष्टपर की लीला की चितवनी का सुख दिया है, माँ के 25 पक्षों में जो सहर करने जाते थे, 3 से 6 कहो, 6 से 9 कहो, कृष्ण पक्ष कहो, शुक्ल पक्ष कहो,
वो परम धाम की लीला का आनंद हमें दिया हुआ है, स्वयं स्वरूप के श्रृंगार का आनंद दिया है, वस्त्र भूषण का आनंद दिया है, अंगों का आनंद दिया है, स्वयं स्वरूप ने अपना सुख दिया हुआ है। वह सुख छोड़ करके क्या माया में ख्वार यानी कि जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। यह मुर्दार 14 तबक सो अब होत है नास, कछु शर्म न आई हक की तुम कहावत गिरो खास। ये 14 लोक ब्रह्मांड यानी कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये मृत्यु लोक कहो, पितृ लोक कहो, स्वर्ग लोक कहो, मर लोक कहो, जन लोक कहो, तप लोक कहो, सत लोक कहो, ये 14 लोक मुर्दार है यानी कि प्रलय के अंदर नाश होने वाले हैं। फिर भी कछु शर्म न आई तुम्हें, छिन में देखे पल में मिटावे अक्षर भगवान के एक पल में कहो, एक क्षण में ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और जिस दिन एक पल में विचारेंगे तो ये सारी सृष्टि खत्म भी हो जाएगी। जिसके लिए कहा, जिनकी इतनी सिफत कही ब्रह्म सृष्टि की, जिनकी चरण रस तो त्रिदेवा ढूंढते हैं, जिनकी सिफत त्रिदेवा गाते हैं, तो ऐसी ब्रह्म सृष्टि और वो भी आकर के माया के अंदर मगन हो गई। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब केते दिन जाओगे कछु घर की करो पहचान। अब देखो, बहुत दिन मुर्दार में, इस संसार में बहुत आपने अब कहो माया को समय दे दिया, जीवन पूरा निकल गया, अब कितना बाकी रहा है, कितनी मुसाफरी बाकी रही। अब तो विचार कर लो, कछु घर की पहचान करो, धाम धनी की निस्बत की पहचान कर लो। तुम में माया जीव में एता भी न हो ये फर्क, श्री धाम धनी की जिक्र में होना चाहिए गर्क। तुम्हारे में और मायावी जीव में क्या इतना भी फर्क नहीं है? माया का जीव हमेशा माया का चिंतन करता है, जबकि ब्रह्म सृष्टि को तो धनी के प्रेम में इश्क में गर्क होना चाहिए। जैसे एक मीनबत्ती होती है, मोमबत्ती क्या करती है, आग के अंदर जैसे पिघल जाती है, उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि तो अपने पिया के प्रेम में कहो इश्क रूपी आग में जलती है, उसी में वो गर्क हो जाती है। सो बोई न आवत तुमको, न चर्चा न चितवन, न साथ मिलावा सयन, न दिल को किया रोशन। बोई यानी कि खुशबू, तुम्हें परमधाम की खुशबू नहीं आई, वो धनी के प्रेम की जरा सी भी खुशबू नहीं आई कि न कभी चर्चा की, न कभी चितवन किया, न कभी मिलावा, न गोष्ठी, न भजन, न कीर्तन, न भी कभी सिकंदर साथ को कभी को बुलाया, न खिलाया, न अपने ही दिल को रोशन किया, मतलब तारतम का प्रकाश किया, तो दूसरे को क्या प्रकाश करोगे? बहुत ही वचनों के द्वारा श्री जी कहो साफ ही खंडनी करते हैं, कुछ भी इधर उधर देखे बिना। और ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ, करे धिक्कार आपको तब। स्वयं अपनी भूल को स्वीकार कर लिया जयराम भाई ने। रोने लगे जयराम जी, आंख में से अश्रु की धारा बहने लगी, प्रायश्चित करने लगे, पछतावा होने लगा, हाथ जोड़कर के श्री जी को प्रार्थना करने लगे, धन्य भाग मेरे के आप मेरे घर पधारे, सामने से देखो। सच्ची में जैसा आपने कहा वैसा ही मैं बन करके, माया का बन करके बैठा हुआ था। अगर आप नहीं आते तो मेरा क्या होता? ऊपर वाले की मेहर कि स्वयं आपने भेज दिया ना, नहीं तो जो सुत काटने के लिए मुझे यहाँ भेजा था वो मैं सुत काट ही नहीं पाता। हमको इन माया मिने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। देखो, बिल्कुल मुझे परमधाम की खुशबू नहीं आई। मैं इतना कांसा कुटने में कहो तो मगन हो गया, पूरा जीवन बुढ़ा हो चुका, लेकिन फिर भी माया मेरे से छूटी नहीं। अपनी भूल कबूल करते हैं। अब मेहर देखी श्री राज को, जो भेज दिए आपको, हमारी तरफ देखिया, हम तो डूबे संसार में। देखो, मैं कर्म की अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। मैंने तो बहुत बुरे कर्म किए, इतने नीच कर्म किए संसार के अंदर रह करके, इस तन को धारण करके। कैसा कर्म तो कोई न करे, ऐसे ऐसे नीच कर्म किए, लेकिन फिर भी आपने मेरे कर्म को नहीं, निस्बत को देख करके मेरा हाथ पकड़ लिया। धन्य है धनी, आप मेहरों के सागर हो, क्यों मेहर मुझ पर हुई ना, पता नहीं कैसे आपने मेहर कर दी मेरे ऊपर। श्री राज जी महाराज ने आपको मेरे पास भेज दिया।
हमारी तरफ देखिया, हम तो डूबे संसार में, नहीं तो मैं तो संसार में ही पूरी तरह से डूबा हुआ था। आपने आकर के जमपुरी जाता बलि कर गया। मैंने जमपुरी का यानी कि यमपुरी का कहो मार्ग अपनाया हुआ था। सदगुरु ने आकर के वो मार्ग छुड़ाया, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाया। गोते खिंदे वे उमरा पट सुकेरे पानी। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आगे चरणों लगे, जो धनी पकड़े हाथ। इस तरह से दीप बंदर में भाई जयराम कंसरा के घर चर्चा होने लगी। चर्चा सुनने में सारा परिवार सुन रहा था। आगे आकर के सभी ने श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत सेजदा की। और आने वाले कौन है? जाको धनी पकड़े हाथ। यहाँ तो वही ईमान के साथ खड़ा रह सकता है। सेवा में कहो, चर्चा में कहो, इश्क में कहो, कुर्बानी में कहो, जाको धनी पकड़े हाथ। प्रसाद सबों ने ले के करी पोड़ने की अरज, हम न आए पोड़ने, हमारी तो और गरज। अब इतनी चर्चा होने के बाद भोजन का प्रबंध कर दिया, रसोई तैयार कर दी, मेवा मिठाई पकवान, स्वयं प्राणनाथ मेरे घर पधारे हैं। और फिर आरोग आते हैं। श्री राज जी को आरोग आने के बाद फिर स्वयं सभी घर परिवार वालों ने प्रसाद लिया और फिर श्री राज जी से अर्जी करते, हे श्री जी साहिब जी, हे प्राणनाथ, आप इतना दूर से और किस तरह से माया से लड़ करके आए हो, थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कहते हैं, हमारी तो और गरज, हम नहीं आए पोड़ने। तुम तो सोए सोए, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया, मुझे भी सोने के लिए कह रहे हो? मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूं, न मैं सोऊंगा न तुम्हें सोने दूंगा। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए ईद काज, तुम छोड़ो मुरादार को, याद करो श्री राज। देखो, तुम्हें माया से काढ़ने के लिए मैं तो आया हूं, मेरा तो काम ही यही है, क्योंकि भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। इसीलिए अब मुर्दार को, ये झूठे मायावी कार्य को छोड़ो और याद करो श्री राज। फिर बैठे चर्चा करने व्रज का जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे सयन। फिर वापस चर्चा करने के लिए बैठ गए। अब व्रज रास की चर्चा करने लगे, व्रज का वर्णन करने लगे, वहां की प्रेम का वर्णन करने लगे। गोपियों ने किस तरह से श्री कृष्ण के साथ प्रेम किया था। यही शरीर था, यही संसार था, यही हवा पानी, वहां भी परिवार, सब कुछ था, लेकिन फिर भी गोपियों के दिल के अंदर श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था, वो याद करो। और वही प्रेम में पगला भरने वाले, इन्हें पगले चाल जो ये पगला प्रमाण सुंदर साध जी, पहले फेरे आपन जेम निसरिया ना, किस तरह से निकले थे, किस तरह से पगला भरे थे। तो मां ऐसा प्रेम, तो यहाँ वो प्रेम कहाँ गया? क्यों भूल गए अपने प्रेम को, अपनी निस्बत को? कोई न लगता तुमको इन माया का नेम, रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम। देखो, वहां कोई भी माया का नेम नहीं लग रहा था। मतलब कि कोई भी मर्यादा कहो, कोई भी नियम कहो, वो लागू वहां गोपियों को होता ही नहीं था ना। जब चाहे कृष्ण को मिलने के लिए चली जाती थी, जब जो इच्छा करे कृष्ण पूरी कर देते थे, जो भी मनोरथ उपज जाता था और जो भी आपत्ति आती तो कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा कर देते थे ना। व्रज वधु को कभी भी कृष्ण प्रकट होने के बाद तो मथुरा भी जाने नहीं दिया है। देखो, दान लेकर के बीच में ही लूट लेते थे ना। तो मटकी फोड़ना, फिर माखन चोरी करके खाना, तो ये माया अच्छी अति बलवंती कहा। तो ये माया वहां नहीं थी बलवंती, तो वहां तो माया का जोर नहीं चला। और वहां यहां क्यों इतना माया का प्रभाव पड़ रहा है? क्यों माया इतना प्रवश कर रही है? तुम देखो वो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज, हम खड़े कौन बौम में, हम आए थे कौन काज। देखो देखो अपना वो घर, हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, वतन 25 पक्ष रंगमल, वो अपने घर को देखो। हमको क्या बताया श्री राज यानी सदगुरु महाराज ने, कौन सा घर बताया हुआ है और किस संसार में, कैसे संसार में खड़े हो। ये तो कहा ना कि एक नख अगर माया को आप दोगे तो पूरा हाथ ले लेगी, और माया को हाथ देगो ने तो पूरा के पूरा बहा करके ले जाएगी माया।
आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए याद करो, क्या संसार के अंदर किस लिए आए थे? माया भोगने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए मात्र आए थे क्या? संसार के लिए आए थे क्या? खेल देखने के लिए आए थे या दिखाने के लिए आए थे या खेलने के लिए आए थे? खेल देखने आए थे, खेलने के लिए नहीं आए थे। लेकिन हम तो खेल में आकर के स्वयं खेलने लगे। श्री धाम तणा साथ सांभळो, हूं तो कहूं छू लागी ने पाय, जेरे मनोरथ कीधा आपणे ते पूर्ण एणी पेरे थाय। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती पाव पकड़ करके कह रही है, देखो कौन इंद्रावती, कितनी नम्रता, कितनी गरीबता। और यहां हमारे अंदर इतना अहंकार होता है कि पूछो नहीं, हम झुकना नहीं, हमेशा झुकाने में ही अपनी विजयी मानते हैं। झुक भी जाए, हारे से हुई जीत, लेकिन कहां होती हारे से हुई जीत? अगर क्रिकेट के मैदान में खड़े हो तो वहां हारे से हुई जीत कभी नहीं हो सकती है। जिस जगह पर झुकना होता है, झुकते जाओ झुकते जाओ, फिर होता है अब रुक जाओ। तो यहां भी इंद्रावती स्वयं पग पकड़ करके खड़ी होकर के कहती है, अरे हूं तो कहूं छू लागी ने पाए। प्रणाम करते हुए आपको विनंती करती हूं कि जेरे मनोरथ कीधा आपणे ते पूर्ण एणी पेरे थाय। व्रज में जो जो इच्छा की थी, जो जो मनोरथ, अगर गोपी चिंतन कर ले कि आज मैं मक्खन निकाल करके रख रही हूं और घर के बाहर जाऊं और कन्हैया आए और मक्खन खाए, तो कन्हैया को आना ही पड़ता था। देखो, आ ही जाता। अगर वो चिंतन कर ले कि मैं जाऊं जमुना जी पानी भरने और रास्ते में मिल जाए, तो रास्ते में आना ही पड़े कन्हैया को। फिर इतना प्रेम था गोपी के अंदर। काम करता अति घना पण खिलना छोड़ो नेहा। कोई भी काम करती थी, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति हमेशा कृष्ण में ही लगी रहती थी। कर्ष्यतिश कृष्ण, जो आत्मा को आकर्षित करे वही तो कृष्ण है। जो आकर्षित न हो सके आत्मा, तो समझो वो निस्बत ही नहीं है। उड़ता बेचता रमता वालो चित्तથી તે અળગો ન થાય, જ્યારે વન પધારતા ત્યારે ખીણ વરસાસો થાય। देखो, यहाँ भी तारतम ने वही बात की। उठते बैठते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े, मासुक को जाकी असल अख निस्बता। वही बात महाराजा छत्रसाल ने कही। अष्ट परदन 64 घड़िया, निस दिन पीऊ 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 कही। तो वहां व्रज के अंदर तो उठते बैठते सुपन सोवत जागृत हर समय श्री कृष्ण का ही चिंतन रहता था। और जब बछड़ा लेकर के वन में जाते थे, इतना वियोग भी सहन नहीं होता था ना। एक दिन दर्शन न हो तो वो वियोग सहन नहीं कर पाते थे। अभी आएंगे संध्या के समय और फिर कन्हैया का दर्शन करेंगे। रोवंता दिन जाए खीण वरसासो थाय। देखो, ये पगला सर्वे आपना तमे जानी सको तो जान। माहो माहे विचार ज करता बात ज करता, यह आत्म सौनी एक ज दिशे जुजवीते दिशे देहा। तब ये आपस में बैठती है सखिया गोपिया, तो बातें भी कृष्ण की ही करती थी, क्योंकि एक दूसरे के अंदर कोई द्वेष नहीं था, कोई वेर जेर नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी। तो ये पगला भरने वाले अन्य कोई नहीं, हम ही तो थे जयराम कंसरा। तुम ही तो थे वहां वो गोपी के रूप में इस तरह से पगला भरने वाले। एणे पगले आपण चालिए, ये पगला प्रमाण सुंदर साथ जी। तो फिर आए जब रास में किया गौपत बज संसार। फिर 11 वर्ष व्रज मंडल के अंदर लीला की, कितना प्रेम बरसाया, कितनी व्रज की लीला, ऐसे कहां तक वर्णन करें। ऐसा लगता है एक दो लीला अभी भी व्रज की ले ले, लेकिन समय ही नहीं है। अब रहा मुझे तो कल एकदम अचानक से सुबह उठी, आज 20 तारीख, अरे 30 तारीख को रक्षाबंधन, 8 ही दिन वितक के रहे, मजल तो इतनी सारी बाकी है, कैसे करे पूरी मजल है। तो इसीलिए तो यहां व्रज की लीला का इतना प्रेम कि पूरा प्रेम यहां प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि 30 तारीख को क्या छत्रसाल मिला। आप देखो तो दिल्ली की वितक अगर अच्छे से करे ना, तो 5 दिन तो दिल्ली की वितक को ही चाहिए कम से कम। और 8 दिन में मिला, विचार करो।
ये दीप बंदर की मजल, ये कोई सामान्य मजल, ये जातीय स्मरण पूरा 1 दिन चाहिए इसको। फिर 11 बरस जब बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके कहो किस तरह से रास में लेकर के गए थे, किस तरह से रास में जाते समय कहो तो संसार को गप्पत बच बना दिया था। यह संसार इतना भी नजर में नहीं आया था। फिर किस तरह से योग माया का नया तन, नया रूप धारण किया, नया श्रृंगार धारण करके हम रास के अंदर प्रवेश किए रहे थे। और फिर जैसे ही प्रवेश किया तो वाला जी ने कैसे तिरछे वचन छोड़े थे, उथला हुआ था। क्या क्या कहा, क्यों हुआ था उथला? क्योंकि जब जन्मदिन मनाने के लिए बोला आने के लिए, तो क्या कहा था आप लोगों ने? अरे तू निर्लज है, नंद का कुंवर है, अब तू किशोर हो गया, हमें बुलाता है, शर्म नहीं आती? हम कुलवधवा है, कैसे आएंगे अपने पति को छोड़ के? तो वही वचन वापस दे रहे कृष्ण जी। अरे तुम कुलवधुआ, रात्रि को क्यों आ गई, जाओ वापस। यही है तिरछे वचन, यानी प्रेम के वचन है ये, है ना। तो किस तरह से उथला हुआ था, फिर दुखी होने के बाद फिर कैसे संभाला था हमारे प्रियतम ने, फिर किस तरह से वृंदावन की शोभा दिखाई थी, फिर कैसे रास की रामत ना भेष वाले ले दो रणया मड़ो। कभी आंबा की रामत, कभी आंख मिचमने की रामत कहो, कभी कौनिया की रामत, कभी फुदड़ी की रामत ना, और कैसे बीच में फिर कहो तो अंतर ध्यान की रामत भी आ गई थी। क्योंकि मूल स्वरूप ने देखा कि 2 मगन होए खेला था। तो जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भई, अक्षर कौन बन कौन सखिया कौन हम यो, चौक के फेरी आत्मा, अक्षर भगवान की आत्मा वहां मतलब उनकी बुद्धि को फिरा दिया, बुद्धि को जागृत कर दिया, आत्मा मूल स्वरूप में जाकर के समा गई थी। या राज्य का आवेश राधा जी के अंदर, श्यामा जी के अंदर आकर के कैसे समा गया था। उस समय फिर कैसी विरह की अग्नि जली थी कि मारो जीव जीवन जी लही गयो, मृतक समान हो गई थी सख्या, लेकिन आज थी रास खिलने की, इसीलिए तन छोड़ नहीं पाई थी। फिर कैसे भजन करते करते, व्रज की लीला का अनुकरण करते करते, आनंदे रोता रम्य एमा जिन्हें कहे ते लक्षण प्रेम। ये प्रेम का लक्षण है, लीला कर रही है प्रेम की, आनंद की, और अभी है वीर में तो आंख में से आंसू भी जा रहे हैं और प्रेम की लीला भी कर रहे, देखो रो भी रहे हैं और प्रेम भी कर रहे हैं। तो ये प्रेम का चिन्ह है, प्रेम की ध्वजा कौन है? स्वयं प्रेम के स्वरूप गोपिया थी, तो प्रेम की ध्वजा तो स्वयं कृष्ण थे। देखो तो ऐसा प्रेम था वहां। फिर भजन करते कैसे कैसे कृष्ण को प्रकट कर दिया था। फिर पुनः श्री राज जी ने प्रकट होकर के कैसे रास रमाया था। और फिर रास की रामती होने के बाद फिर यमुना जी में कैसे जिलना किया था। अनिहारे जिलन रंग सुहामणा रे, आपन जिलसु वाला जी ने साथ, रामत रमेशो आया का पूर्ण थयो रंग रास। और फिर जिलना करते समय हमने क्या किया था? वागा वदारी काठे मुक्या कई वस्त्र पहरिया जिलन, एक सखी बीजी आनंद में जल माहे लागी ठेलाना। वस्त्र बदल करके, जिलना का वस्त्र पहन करके हमने यमुना जी में प्रवेश किया था। और वही वस्त्र को ढेर बना करके, जिलना करके, श्रृंगार करके स्वयं वाला जी तो उसके ऊपर आकर के विराजमान हो गए ना। परसी वस्त्र साथ ना नावा से में उतार्या जी, श्री राज बैठा थे ऊपर, प्रेम तो तमें जो जो यह। वाला जी के प्रेम को देखो, कितना प्रेम करते हैं। रूहो में तुम्हारा आशिक है। देखो आशिक होने के कारण ही हमसे पहले पधारे श्री राजव्रज में आए, तभी सारे मनोरथ किए। हमें खिलवत पता नहीं थी, लेकिन फिर भी कहो रास में निकाले। रास से परम नाम पता नहीं थी, फिर भी कहो तो वहां से मूल मिलावा में पहुंचा दिया। फिर जागनी के ब्रह्मांड में उतारे तो पहले ही श्यामा जी को आवेश दे करके भेज दिया। कितने आशिक, और जहां जहां अटकते हैं स्वयं करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। संसार में कितने ईर्ष्या करने वाले होते हैं, कितने दुश्मन होते हैं, वेर जेर लड़ाई पता ही नहीं होती, छोटी छोटी बातें कितनी बारों बार राज्य निपटा देते हैं, बाद में पता चलता है धनी का शुक्राना। क्योंकि जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय,
कृपा होई श्री राज की बाल ना बाका होया। धनी की मेहर को देखो, शुक्राना प्रकरण बार बार याद करो। इस संसार के अंदर धनी हमने कितना लाड करते, कितना प्रेम करते, कितनी धनवट करते, कितना एक पग से हमारे ऊपर खड़े हैं। हम तो 24 घंटे में 1 घंटा दे नहीं पाते हैं, कभी कभी याद करते, वो निरंतर हमारे नाम की माला जप रहे हैं। ऐसे आशिक हैं। मैं लिखा है तुमको 1 करो साध, तुम्हें 10 बेर जी करूं कर कर तुम्हें याद। और भी लिखा मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे कर तो क्यों करना देखी फिकर। पहले वो याद करते हैं, फिर हम उनको याद करते हैं। अगर हम ऐसा अहंकार करें कि मैं सेवा कर रही हूं, कि मैं सेवा कर रहा हूं, नहीं, उन्होंने चुना तभी कर रहे हैं। देखो, क्योंकि वही सेवा में खड़े हो सकते जाको धनी पकड़े था। लेकिन उनकी नजर पड़ती हमारे ऊपर सेवा के लिए, हमें चुन लेते, तो ये जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारा अहो भाग्य है। देखो, इसलिए कहती हूं सुनो कम, लेकिन कभी नजर करके उनको देखो तो सही, बैठ करके आराम से ना। सुबह सुन लिया, शाम को सुन लिया, दिन भर यूट्यूब पर सुन लिया, सुन सुन के जिंदगी निकल गई। कितना सुनोगे? जो सुना उसके ऊपर चलना तो सीखे। उनके प्रेम, तभी शुक्राना प्रकरण के अंदर समय होगा तो हम करेंगे शुक्राना। मूल से लालदास जी महाराज जी ने शुक्राना पकड़ाया है। देखो, परम धाम से धनी की मेहर हमारे ऊपर बरस रही है। मैं तो वास्तव में कहती हूं, क्यों मेहर मुझ पर हुई ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफ कर। कोई लायकात नहीं, कोई लायक नहीं, कोई गुण नहीं, कोई पात्रता नहीं, लेकिन धनी ने नजर ऐसी डाली कि अपने चरणों में ले लिया ना। निस्बत अरस की जान के, धनी की मेहर है, तो उस मेहर को देखो, शुक्राना अदा करो। रोज 1 बार धनी का शुक्राना। कोई भी हमारा छोटा सा काम कर देता तो हम थैंक यू कहते हैं, तो धनी इतना करते, कभी हम थैंक्स कहते हैं उनको? नहीं। कुछ गलत हो जाए तो उनके ऊपर ऐसा क्यों, कोई अच्छा हुआ तो मैंने किया। कैसा प्रेम कि वह जो हमारे जो मतलब गोपियों के जो वस्त्र थे, जिस वस्त्र से रास खेले, वही वस्त्र का ढेर करके देखो, क्या वस्त्र पर बैठे थे राज जी? गोपियों के प्रेम पर आसन, मतलब प्रेम रूपी आसन पर विराजमान हो गए थे। जिलना करके फिर बैठे आरोग ने जब, वीर ताप याद आया लेत, ईत सवाल की है तब। जिलना करने के बाद फिर आरोगने के लिए फरतन, फिर बाजोटिया रंग पाकी परवाली, काबी पगड़ी जे कांगरी जाने रहिए निहाली। आरोगने के लिए बैठे थे। एक एक चौकी पर 4-4 जन सो सखी के साथ इंद्रावती जी पीरस रही थी। फिर स्वयं इंद्रावती जी को वालाजी पीरसते हैं। देखो, मुख में कौलिया देते हैं, खिलाते हैं, आगे की इशारत करते हैं, अब आगे तुम्हारी बारी है देखो। और फिर किस तरह से भोजन की लीला होने के बाद, आरोग्य की लीला होने के बाद, सुख दुख की बातें करने के लिए बैठे थे हम ना। और फिर हमने अंतिम में क्या कहा था बालाजी से? हवे वालैया एटलू हूं मांगू, खीणे कड़गान थईए, जिया अमने विर नहीं, चालो ते घर जइए। तो वालो तीड़ी चाल्या सौ साथ। हे बालाजी, ऐसे घर में लेकर के चलो जहां वीर ही नहीं है, जुदागी ही नहीं है। तो कैसे घर में लेके गए? कौन से घर में? परमधाम में लेकर के बालाजी चले गए। और परमधाम में जाने के बाद भी धनी की मेहर देखो, अजू मनोरथ रह गए। क्यों करेगी रुहे विख्यात, क्यों कर राजे देखिया तुम्हारे दिल की बात। देखो, अभी भी मनोरथ पूर्ण नहीं हुई। अच्छी तरह से खेल, जो असत जड़ दुख देखना था वो तो देखा ही नहीं है ना। तो फिर कैसे रुहे करेगी विख्यात, खेल की बातें कैसे करेगी उठ करके? कहोगे अरे आप तो कहते थे कि कहां कर सी माया, देखो माया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी।
तो किस तरह से राज जी ने हमारे दिल की बात जान ली थी। इसीलिए फिर राज जी महाराज ने क्या किया, तो तुरंत फिर प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड अक्षर भगवान के द्वारा बनाया। तिस वास्ते इंड तीसरा रच्यो तुम कारण, त्रिगुण खुलाने तुम्हारे तुम हो खास सैयन। देखो इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते तिर चर सब उत्पन्न। पहले की तरह ही प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड कर दिया, बना दिया। और काल माया का ब्रह्मांड बनने के बाद फिर याद दिलाते हैं, देखो त्रिगुण तुम्हारे खिलौने। ओ व्रज का पगलाई ऐसा था, व्रज का प्रेम ही ऐसा प्रेम था जिस प्रेम के कारण त्रिगुण तुम्हारे खिलौने। ये त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके द्वारा उत्पन्न हुई ये सृष्टि है ना, ये खेल कबूतर है। ये तुम्हारे लिए कबूतर तो खिलौने हैं। और ये कबूतर का बाजीगर कौन है? स्वयं अक्षर भगवान। और बाजीगर तो स्वयं अक्षरातीत के दर्शन के लिए जाते, और तुम तो कबूतर के साथ ही खेलने लगे। एक जो बाजीगर जादूगर होता है, तो जादूगर क्या करता है, अपनी कला से स्टेज के ऊपर अपने तंत्र मंत्र विद्या से तुरंत एक कड़िया भर करके, एक टोकरी भर करके कहो तो कबूतर बना भी देगा। वो कबूतर उड़ने भी लगेंगे, हमारे सामने वो चुगने भी लगेंगे, खाने भी लगेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही जादूगर का तमाशा खत्म हुआ, न कबूतर रहेगा, न वो टोकरी रहेगी, न दाना रहेगा। यही है ये संसार की गतिविधि। वो जादूगर, वो बाजीगर अक्षर भगवान है, और उस बाजीगर की यह बाजी, यह खेल, जिसके अंदर की ये 84 लाख योनि अनंत जीव, ये कबूतर है। लेकिन तुम इन कबूतर के अंदर के नहीं हो, ये तो तुम्हारे खिलौने हैं। नित चर्चा इन बात की, होवे दीप बंदर में, बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने। इस तरह से नित्य दीप बंदर के अंदर चर्चा होने लगी। श्री जी कहो तो ब्रजरास की लीला को लेकर के बड़े प्रेम दिखा रहे, बड़ा प्रेम विभोर होकर के चर्चा कर रहे, प्रेम का पगला याद दिला रहे, प्रेम के महत्व को समझा रहे, प्रेम को पकड़ा रहे, जातीय स्मरण करा रहे, मूल स्वरूप की, मूल धाम की ओर नजर सुरता को फिरा रहे हैं। जब इस तरह से चर्चा होने लगी तो चर्चा का पड़गा चारों ओर फैलने लगा। चर्चा की बात चारों ओर फैलने लगी तो चारों ओर से लोग चर्चा सुनने के लिए आने लगे, और अपने अंकुर माफक हिस्सा सबने लिया। जो जो जिस तरह से पात्र लेकर के आता था, उसी तरह से कहो भर करके जाता था। जिस तरह से दृष्टि लेकर के आते थे, उसी तरह से पहचान करके जाते थे। आने वाली तीनों सृष्टि आ रही है, ब्रह्मा, ईश्वरी और जीव, यानी कितनी निस्बती आत्मा, परम धाम की संबंधी आत्मा, खासल खास रूहे भी आई। आने वाले कौन है? जाको धनिये पकड़े हाथ। जुत किया दज्जाल ने बड़ा जो किया शोर, हाथ पाव अपने पटके पर कछु न चला जोर। अब जहां धर्म का प्रभाव, चर्चा का प्रभाव बढ़ने लगता है, वहां दज्जाल का जोर भी बढ़ने लगता है। वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई जोर चलता नहीं है। जब अपना कोई जोर नहीं चलता तो दज्जाल स्वयं अपनी ही छाती घुटने लगती, हाथ पांव पटकने लगते हैं। या दज्जाल कौन था? जो धर्म का ठेका लेकर बैठने वाले जो थे ना, वही दज्जाल रूप बने हुए थे। बड़ा शोर हुआ शहर में, काप्या कुली दज्जाल आवे, मेरे दुश्मन मोको करे बे हाल। जो कथा चर्चा करने वाले थे, उनका चर्चा मंडान खानी होने लगा। उनके जो भक्त जन थे, श्रोता जन थे, वो श्री जी के पास आकर चर्चा सुनते। एक बार आ गए तो फिर आए आए आए, फिर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। तो इस तरह से उनका चर्चा मंडान खाली हो गया। तो भयभीत होने लगे, दुखी होने लगे। उन्होंने विचार किया कि अरे ये महात्मा जी कहाँ से आए हैं, ये तो हमारा रोजगार ही छीन लेंगे, हमें दुखी कर देंगे, घर बना के बना देंगे। तो सभी उनके दुश्मन बन गए, और सभी ने फिर मिल करके आपस में दज्जाल दज्जाल मिल गए, दुश्मन दुश्मन मिल गए,
और फिर मिल करके सभी ने क्या किया, विचार करके एक चुगलखोर खड़ा कर दिया और चुगलखोर को पैसा दिया और पैसा दे करके कहा कि आप राज दरबार में जा करके चुगली करना कि ये फिरंगी का राज्य है ना। तो यहाँ आए एक हिंदू महात्मा और हिंदू महात्मा आकर के देवी देवताओं की भरमार निंदा कर रहे हैं। बस इतना कह के आ जाना, इतना ही काम तुम्हारा, ये लो इतने पैसे हम आपको देंगे। अब चुगलखोर को बता दिया किस तरह से कब काम करना है। वो भी चुगलखोर इंतजार में था। एक दिन सुबह सुबह उठ करके वो निकला ये काम करने के लिए और दरबार की तरफ जा रहा था। जैसे ही दरबार के पास पहुंचने लगा कि दरबार में से एक शख्स बाहर निकल करके आए पादरी बेज में, और वो शख्स ने आकर के उनसे कहा चुगलखोर से कि अरे भाई, इस तरह से उतावल में बड़े विचित्र चाल है आपकी, कभी आगे देख रहे हो कभी पीछे देख रहे हो, फिर थोड़ा बढ़ रहे हो। तो इस तरह से विचित्र चाल से आप दरबार की तरफ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो। तब चुगलखोर ने बता दिया कि हमारे राज्य के अंदर कोई नया साधु महात्मा जी आए हैं, सो सबकी निंदा कर रहे, तो उनकी चुगली करने के लिए मैं जात होती दरबार के अंदर जा रहा हूं। वह सुनते ही कहो उस पादरी भेष में आए हुए शख्स ने कहा कि अरे भाई, तुमने उन महात्मा के दर्शन किए हैं? बोले नहीं। तुमने अपने कानों से उनकी चर्चा में देवी देवताओं की अन्य की निंदा करते हुए सुना है कि किसी के कहने पर चुगली करने के लिए जा रहे हो? देख भाई, अगर किसी और के कहने पर यह काम कर रहे हो तो विचार करके करना। क्यों कि अगर महात्मा निर्दोष होंगे और तुमने चुगली कर दी तो ये फिरंगी का राज्य तुरंत अमल होगा, महात्मा को नजर कैद में डालेंगे, उनके ऊपर भारी आपत्ति आएगी और फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे परिवार क्या सुख शांति से बैठ पाएंगे? उनकी हाय नहीं लगेगी, श्राप नहीं लगेगा ना? तो दुआ के बदले में आप तो बद्दुआ कमाओगे। तो इसीलिए विचार करके आप जाना चुगली को। तो चुगलखोर ने कहा बात तो आपकी सही है, मैंने तो अपने कानों से ये बात सुनी नहीं है, किसी के कहने पर ही जा रहा हूं। तो वो डर गया चुगलखोर और वो सुनते ही पीछे फिरिया ये कह के भया अलोप, फिर देखे तो उतना पावही हो ही गया गोप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। वो चुगलखोर कहने के बदले में, राज दरबार में चुगली करने जाने के बदले में वापस फिर गया। और जैसे ही वापस फिरा और पीछे मुड़ करके देखा तो कोई पादरी नहीं, कोई शख्स नहीं। कौन था? स्वयं हुक्म के स्वरूप पादरी वेश में आकर के चुगलखोर को वापस फिरा दिया। क्योंकि अब एक तरफी लगा दिया ना, अब माया गई पोताने घेर ना, अब कोई भी अटकन नहीं आ सकती। कितने भी दज्जाल आए, धर्म विरोधी जो होते हैं वही तो दज्जाल का स्वरूप है, वही तो कलयुग का स्वरूप है। और जहां धर्म का प्रभाव बढ़ेगा वहां तो दज्जाल लड़ेगा ही। तो यहां किसी का जोर नहीं चला। श्री जी तो आराम से बैठ करके चर्चा कर रहे जयराम कंसरा के घर में, लेकिन परीक्षा हुई सुंदर साथ की। देखो ना, साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, भागे चारों तरफों खाड़ी गए उतर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ को अंदर अंदर पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, चुगली करने कोई जाने वाला है। तो उनको लगा कि अगर अमल हो गया और पकड़ने के लिए आएंगे तो हमें भी साथ में पकड़ करके ले जाएंगे। तो सब इधर उधर चारों ओर भागने लगे। कथा में आना, चर्चा में आना बंद कर दिया। कोई घर में बैठे, कोई चाचा मामा के वहां चले गए, कोई खाड़ी गए उतर, यानी कि दरिया पार करके दूसरे गांव में, दूसरे शहर में चले गए ना। भारी परीक्षा हुई यहाँ मोमिनों की। और सबके विश्वास रूपी हथियार ने, कहो सबके विश्वास रूपी हथियार को ही दज्जाल ने, माया ने छीन लिया। बचा तो कौन?
अब जयराम कंसरा बोले मेरे ही घर में बैठे मैं कहां जाऊं? वो बोले कोई बात नहीं, साथ में ही जाएंगे अंदर भी। ना, साथ में ही वहां बैठ के चक्की पीसेंगे, रोटी खाएंगे। जयराम कंसरा हिलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अब उन्होंने पहचान करके ईमान के साथ खड़े हैं सेवा में जयराम भाई। तो कोई भी अब माया उनको डगा नहीं सकती थी, हिला नहीं सकती थी। हिल जाए वो कच्चे, न हिले वही पक्के। तो परीक्षा होती है, तभी तो कच्चा कौन पक्का कौन पता चलता है। तो जयराम कंसरा उनका परिवार कहीं नहीं गया। तो अब यहां ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन, खलबल पड़ी साथ में ठगे इत सैयाना। अब कुछ समय के बाद कहो पता चला कि कोई चुगली होने वाली नहीं है, ये तो एक अफवाह थी, ऊपर की नजर थी, ऐसे ही बात फैला दी थी झूठी लोगों ने। जब यह बात पता चली, सुंदर साथ को तो घर में भी नहीं बैठ पाए, क्योंकि चर्चा के बिना, श्री जी के दर्शन के बिना भी नहीं रह पा रहे थे। तो वापस सब चर्चा में आने लगे, लेकिन अजमाइश में तो कहो सभी परीक्षा में फेल हो गए थे। फिर जब वापस आए तो एक दूसरे की नकल करने लगे। अरे तू तो कहती थी ना कि मैं तो वहां कभी चर्चा सुनने जाती ही नहीं हूं, क्या हुआ? इतने दिन से दिखाई नहीं देती थी चर्चा में, क्या बात है? सब अपनी अपनी वितक अपने अपने मुख से मुल मिलाव में तो बाद में कहेंगे, यही कहने लगे अरे सचमुच मैं घर में ही थी लेकिन डर गई, चर्चा में नहीं आई। नहीं सचमुच मैंने बहाना बनाया, उधर भग गया, मैं आया ही नहीं। तो कोई कहता है खाड़ी गए उतर, लेकिन वापस सब आकर के चर्चा सुनने लगे। फिर ईमान उनका पक्का हो गया। अब इश्क और ईमान लेकर के पूरी तरह से धामधनी के चरण में समर्पित होकर के सेवा करने लगे। अब दिन प्रतिदिन आपस में प्रेम बढ़ने लगा, रसोई चर्चा उत्सव रोज या धूमधाम होने लगा। आबासी दीप बंदर के अंदर कहो तो चर्चा का अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। अब 2 साल हो चुके दीप बंदर में आए, विक्रम संवंत 1722 में पधारे श्री जी यहाँ। अब 2 साल हो चुके तो फिर आई याद साकुंडल और सकुमार की। न साकुंडल दिखाई दे रही है, न सकुमार दिखाई दे रहा है। तो मुझे दीप बंदर में रास थोड़ी नहीं करना है यहाँ। तो यहां से जाने के लिए फिर विदाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही जाने का नाम ले जयराम तो रोने लगता है, कंसरा रोने लगता है। अब कैसे जाए छोड़ करके रोते हुए को। अब यहां बाईजूराज महारानी यानी कि तेज कौरी जी भी जो रोका करके आए थे ना, शादी करके, रोका बोलते ना आप लोग, तो शादी करके आए थे तो दोरा जी से उनको भी बुलाया था, यहीं थे तेज कौरी जी भी। अब नीचे वाले का जोर नहीं चला तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, तो ऊपर वाले ने तुरंत काम कर दिया ना। अब अरबी लोग होते थे, वो छापा मारते थे। तो जब छापा मारते तो छापा के अंदर जो किडनैप करने वाले जो होते हैं ना, तो छापा के अंदर जितने भी व्यक्ति आते थे उनको पकड़ करके ले जाते थे और उनके ऊपर रकम रखी जाती थी, डाढ़ जिसको कहते हैं। फिर उनके परिवार को सूचना दे करके बताते थे, फिर वो दे करके फिर उनको छुड़ा करके ले जाते थे। तो एक दिन रूपा, राधा, फिर तेज कौरी जी सभी गए थे दरिया किनारे, और वहां अरबी लोग आए और उन्होंने छापा मारा। तो उस छापा में रूपा, राधा और हमारी तेज कौरी जी भी, महारानी जी भी छापा में आ गई। अब अरबी लोग तो ले गए उनको। अब श्री जी को बहाना मिल गया कि देखो अब तो उनको छुड़ाने के लिए मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तो भी मानते नहीं, आप बैठो आराम से, हम जा करके ले करके छुड़ा करके लाएंगे। तो बोले नहीं, आप जाओगे तो पैसे दे करके छुड़ाओगे, मैं तो कंजूस पैसा देती नहीं। बोले आप जाओगे तो एक ही काम करके आओगे, मैं जाऊंगा तो 2 काम होगा।
कुछ कोई मिल गया तो तारतम के वचन भी सुनाएंगे, आत्म जागृति भी होएगी ना। मेरा जाना अब यहां से जरूरी है, कैसे भी करके मुझे विदाई दो। फिर जयराम भाई ने, परिवार ने, दीप बंदर के जितने भी सुंदर साथ थे, इन उपाय के वास्ते आए दीव मारी आरबन, आई बाई जी बंद में तब चले छुड़ावन तीन। सबने श्री जी साहिब जी को विदाई दी न, और बड़े प्रेम पूर्वक कहो तो नाव में बिठाया। नाव अब दीप बंदर से कहो तो नवी बंदर, नवी बंदर से पोरबंदर आए, पोरबंदर से पाटन आए, पाटन से कहो तो कच्छ में आए, और कच्छ से कहो तो श्री जी मढ़ई बंदर आ गए। साथ में खलबल पड़ी, दज्जाल किया चोर, ठोर ठोर फितने उठे करने लगी शोर। दरिया किनारा किनारा जा रहे हैं, या दरिया किनारे के आसपास रहने वाले उनका खुराक भी कहो वो क्या खाते, मांस मछली आदि खाते हैं, तो उनके अंदर कोई विचार विवेक नहीं है कि दिन में सेवा करो, रात को बोतल खोलो, तो विचार भी तो ऐसी, बुद्धि भी तो ऐसी ही होगी फिर। तो यहां श्री जी पूछ रहे हैं कि वो आरबी लोग जो आए थे, उन्होंने जो छापा मारा, उसमें कोई बंधन में आए, किस तरफ गए, किस दिशा में गए, कहां लेकर के जाते, भाई किसी को कुछ पता है? लेकिन ये दरिया किनारा पर बैठने वाले विचारहीन है, विवेकहीन है, कोई ढंग से जवाब भी नहीं दे रहा है, उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और ऐसे करते करते ढूंढते ढूंढते जब मढ़ई बंदर में पहुंचे, तो मढ़ई बंदर में सदगुरु महाराज के शिष्य थे प्रागमल भाई। तब वितक आती है प्रागमल भाई की। वहां आकर के रहे प्रागमल भाई, वहां उनको तारतम सुनाया। जब सदगुरु महाराज जी के पास कहो प्रागमल भाई तारतम मंत्र लेने के लिए गए और मंत्र लेकर के वापस आए अपने घर मढ़ई बंदर, तो सदगुरु महाराज ने उनको समझाया था कि यहाँ हमारी आत्मा को किसी को शरीर मिला है, स्त्री का, किसी को पुरुष का, लेकिन परम धाम में कहो या लोक परलोक में कहो, पुरुष एक मात्र परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण है। तो हम सभी को सखी भाव से ही उनका भजन कीर्तन और चितवनी करना चाहिए। तो प्रागमल भाई ने इस तरह से सखी भाव को धारण कर लिया और चितवनी करने लगे कि चितवनी करते 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 स्वयं उनका रूप बदल गया, और पुरुष में से कहो तो स्त्री बन गए। एक दृष्टांत उन्होंने प्रणामी समाज के अंदर छोड़ दिया कि कैसे चितवनी के अंदर सखी भाव उन्होंने लिया हुआ था। देखो, तो जब सखी बन गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग मश्करी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अब घर में कमाने वाले वो थे, अब परिवार को कैसे खिलाए पिलाए। तो फिर सदगुरु महाराज के पास आए और आकर के अपनी सारा दुख जो था वो दुख सुनाया। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, आप जैसे भजन भक्ति करते हो वैसे ही भजन भक्ति करते रहना। आपको घर में से रोज कहो जहां मंदिर है वो मंदिर की गोख में से 7 कोरी मिल जाएगी। तो प्रागमल भाई आए और आकर के भजन भक्ति करने लगे। नित्य प्रति 7 कोरी मिलती थी, उसमें से उनका जीवन निर्वाह होता था, और वो तो बड़े ही राज्य के प्रेम में मगन रहते थे। तहां खंडनी करके जीवते किए तिनको, ऐसा हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया मोह। लेकिन यहाँ भी जो सदगुरु महाराज के शिष्य थे और तारतम लेकर आने के बाद जो माया के अंदर भूल गए थे, वो मुर्दा रूप बन गए थे, उनको फिर से कहो तारतम का रस पिला करके जिंदा करते हैं। साफी शब्दों के द्वारा कहो तो खंडनी करते हैं कि तुम तो बड़े चतुर हो, प्रवीण हो, होशियार हो, तुम्हारा तन कहो परातम मूल स्वरूप कहो वो तो परम धाम के अंदर खिलवत के अंदर बैठे हुआ है। फिर तुम क्यों इस तरह से माया के अंदर भूल करके कुफर का काम, माया का काम कर रहे हो। तुमको ऐसा न चाहिए, जो भूलो अपनी ठोर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम देखो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज, हम खड़े कौन बौम में, हम आए थे कौन काज। जातीय स्मरण करा रहे कि मैं कौन, कहां से आया, कहां मेरो भर था। अपनी दृष्टि को कहो फिराओ, इस संसार की ओर से फिरा करके धाम धनी की ओर लगाओ। सभी मुर्दे को जिंदा करके फिर वहां से कहो
एक दिन रह के मड़ई बंदर से फिर कपैया में आते हैं, और कपैया बंदर में उनके ही बड़े भाई थे हरिवंश ठाकुर और भाभी मेघबाई थी। उनको भी साफी खन्नी करके उनको समझाते हैं और कहते तुम जाए दीदार उत्त करो, जुलो ना लगो कदम, तुलो तुम्हारी अलौकिक शुद्ध नोए आत्मा। बिहारी जी महाराज जी के पास जाओ, नौतनपुरी जाओ, उनके दर्शन करो। जब तक गादीपति के दर्शन नहीं करोगे तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं होगी। फिर कहो तो वहां से कपैया से भुजनगर आते। भुजनगर में गुरु हरिदास जी के पुत्र वृंदावन था। वृंदावन ने बड़ा स्वागत किया श्री जी साहेब जी का, और रसोई तैयार करके श्री प्राणनाथ जी को आरोग आते हैं। आरोगने के बाद यहाँ भी फिर चर्चा करने के लिए बैठते हैं। चर्चा में फिर यहाँ भी कहो जो भी पुराने शिष्य थे, उन शिष्य जो सोए हुए थे माया के अंदर, उनको पूरी तरह से शब्दों के द्वारा, कठोर शब्दों का प्रयोग करके, खननी करके फिर उनको जागृत करते हैं। 2 दिन भुजनगर में रहते हैं, और भुजनगर से फिर श्री जी आ जाते हैं नलिया बंदर, और नलिया बंदर से होते हुए ठट्ठा बंदर में, और ठट्ठा बंदर में सदगुरु महाराज के शिष्य थे नाथा जोशी का घर पूछने लगे। पूछत घर उनका नाथा सो भया मिलाप, मिलते ही सुख उपजो मिट गयो सब ताप। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब नाथा जोशी को घर पूछते पूछते घर पहुंच गए, और जैसे ही नाथा जोशी ने अपने घर में स्वयं श्री प्राणनाथ जी को देखा तो दर्शन मात्र से उनके त्रिताप शांत हो गए, और वो भी आनंद मंगल के समाचार पूछने लगा। अहो भाग्य मेरे कि आप मेरे घर, आपके मुबारक कदम, आपके पवित्र चरण कमल मेरे घर में पड़े, मैं धन्य धन्य हो गया। 10-12 दिन यहाँ रहते हैं। यहाँ 10 दिन ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के घर में रह के चर्चा की, और फिर आ गए लाठी बंदर, और लाठी बंदर नाव में बैठे। लाठी बंदर किनारा पर देवे भाई की दुकान थी, और दुकान में जब बैठे तो वहां विश्वनाथ भाई मिलते हैं। वो विश्वनाथ भाई भी वो छापा के अंदर पड़े थे बंधन में, अभी वो बंधन से छूट गए थे। तो श्री जी साहेब जी से मुलाकात हुई तो प्राणनाथ जी से सारी बात की विश्वनाथ भाई ने, तो फिर थोड़ा दिल हल्का हो गया श्री तेजकुरी जी के लिए। फिर यहाँ कहो नाव में तो बैठे, लेकिन नाव आगे जा ही नहीं रहा था। 17 दिन तक नाव अटक करके रह गया। तो सोचा कि अभी कोई विशेष कार्य यहाँ बाकी है ठट्ठा नगर के अंदर, तो फिर नाव से उतर गए, और जैसे ही नाव से उतरे तो नाव सामने जाने के लिए चल पड़ा। फिर था ठट्ठा नगर में नाथा जोशी को संदेश दिया कि मैं वापस ठट्ठा नगर में पधार रहा हूं। तो खुश हो गया नाथा जोशी, और फिर तो बैंड बाजा लेकर के, ढोलक बोलक लेकर के स्वागत के लिए सब सुंदर साथ को लेकर के आ गया, और वास्ते गास्ते स्वागत करते हुए फिर अपने घर में पधरावनी की ठट्ठा नगर के अंदर श्री प्राणनाथ जी की। अब यहाँ ठट्ठा नगर के अंदर चर्चा मंडान शुरू हुआ। तारतम संबंधी चर्चा होने लगी, व्रज की चर्चा होने लगी, रास की चर्चा होने लगी, और चर्चा सुनकर के सभी आने लगे। एक जिंदा दास और ठकुरी बाई थे जो लक्ष्मण सेठ के वहां काम करते थे, उनके शिष्य थे, वो भी चर्चा सुनकर के वैष्णव संप्रदाय से कहो तो निजानंद संप्रदाय के अंदर आ गए। अब चर्चा का अच्छा पड़घा पड़ा, चारों ओर शोर होने लगा। एक कान से दूसरे कान चर्चा की बात फैलने लगी कि हमारे ठट्ठा नगर में ऐसे महात्मा जी आए, ऐसी चर्चा करते, न भूतो न भविष्यति। तो चारों ओर से कहो तो सभी चर्चा सुनने के लिए आने लगे। अब यहां श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया कि सभी तो चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुना कि एक यहाँ कबीर संप्रदाय का बड़ा मठ है, और उस मठ के मठाधीश भी बड़े थे, और वो मठाधीश जो है जिनका नाम है चिंतामणि भाई, जिनके हजारों शिष्य है, तो वो तो यहाँ आएंगे नहीं, तो मैं ही चला जाता हूं वहां। तो एक दिन शाम के समय चिंतामणि भाई के आश्रम में आ गए श्री जी, और जब कोई महात्मा जी को, साधु जन को आते हुए देखा तो स्वागत किया। चिंतामणि जी ने आदर सत्कार किया और पूछा कहाँ से आए हो आप और किस लिए। फिर साधु साधु मिले
तो बोले ज्ञान की ही बातें होनी चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा कुछ हो तो मुझे सुनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। और सुनने के लिए आए हो तो मुझे कहो, हम सुनाने के लिए भी तैयार है। जो देने आए हो सो तो ये वो, लेने आए हो तो देवे हम। तुम सुनो हम कहे, चिन्हार होवे चर्चा आत्मा। कि चर्चा से कहो तो आत्म जागृति होगी, आत्मा की पहचान होगी, आत्मा का मूल परात्म परमात्मा की पहचान होगी। इसलिए चर्चा होनी चाहिए। कहो तो आप, मैं सुना दूं, नहीं तो फिर आप सुनाइए। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि देखो भाई, मैं तो एक खोजी हूं, प्यासी हूं, यहां देने के लिए नहीं, लेने के लिए आया हूं, आप ही सुना दीजिए। तो फिर कबीर साहिब की संप्रदाय की कहो तो ये महंत थे, तो एक साखी थी कमाल की ना, तो ये कमाल की साखी से उन्होंने चर्चा चिंतामणि भाई ने प्रारंभ की। कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर पूरा भक्त कमाल। इतना ही बोला कि आधा भक्त कबीर पूरा भक्त कमाल। यह सुनते तो श्री जी साहिब जी को जोश आ गया। तब श्री जी कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम आधा भक्त इनो को कहा, जो जित नहीं तुम धीर। अरे अब कबीर साहेब के को छोड़ करके कमाल की गुणगान गाने लगे थे चिंतामणि भाई। आधा भक्त कबीर पूरा भक्त कमाल। तो प्राणनाथ जी से रहा नहीं गया। इसके पहले चिंतामणि भाई ने यह भी कहा था कि देखो, किसी स्वरूप का अगर दर्शन करना चाहते हो तो वो भी मैं करा सकता हूं, क्योंकि मामूली कोई साधारण नहीं थी चिंतामणि, 5 सिद्धि थी उनके पास। वो कहते अगर आप चाहो तो मैं चतुर्भुजी भगवान विष्णु के भी दर्शन करा, तो नहीं थी तो जोड़ी के बिनाई कहो एकम बहु श्याम करके उन्हें तो सृष्टि उत्पन्न कर दी थी ना। वही मक्खी को मखानी, बिन पानी गरबानी, 3 गुणों तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला। फिर वही उन्हीं की शक्ति कहो इच्छा शक्ति से व्यष्टि ज्योति स्वरूप उत्पन्न होती है। वही इच्छा व्यष्टि ज्योति स्वरूप से कहो तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा उत्पन्न होते हैं, और वही त्रिदेवा से कहो तो 84 लाख योनि उत्पन्न होती है। तो अब करे क्या, सुबह हुई जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे उठ करके निकल गए ठट्ठा नगर के अंदर ढूंढने के लिए कि कहाँ है वह। और ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ, कल्लू मिश्रा के घर। कल्लू मिश्रा को पूछा तो उनको पता था कि वो स्वरूप तो नाथा जोशी के घर में बैठे, तो बता दिया वो तो नाथा जोशी के घर है। तो फिर पहुंच गए चिंतामणि जी नाथा जोशी के घर, और वहां सुबह हो चुकी, तो फिर चर्चा हो रही थी। आकर चिंतामणि भाई ने चर्चा सुनी, और चर्चा सुन करके प्रणाम करके अपने आश्रम में वापस आए। बड़ा आनंद प्राप्त किया। अब तो रोज अपने शिष्यों के साथ चर्चा में आने लगे। देखो सामान्य बात है, इतने बड़े गुरु होकर के स्वयं शिष्यों को लेकर के ना, यहां तो हम छोटी सी सत्ता भी नहीं छोड़ सकते हैं।
यह तो इतनी बड़ी गादी पर बैठे थे, फिर भी स्वयं शिष्य बन करके गए और चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन धनी ने विचार किया, अभी भी कुछ कमी है, इस कमी को, अवगुण को भी बाहर निकालना चाहिए, आत्म जागृति के लिए जो पर्दा बन रहा है। तो एक दिन खंडनी भली बात सो, देखत साथ सबन, तब चिंतामणि छाने कया, शर्म राख्यो बिच मामीना। नाम लिए बिना साफी खंडनी करती चिंतामणि के ऊपर। गुरु शिष्य के संबंध को लेकर के साफी खंडनी कर दी। चिंतामणि भाई समझ गए, शिष्य भी देखने लगे गुरुजी की तरफ कि हमारे गुरुजी का नंबर लग गया है। शर्म आई चिंतामणि को। जब चर्चा पूरी हुई तो श्री जी के पास आकर के कान में कहते हैं, अरे जो कहना एकांत में कहो, एक थप्पड़ भी लगा दो, तमाचा भी खा लेंगे, लेकिन मोमिनों की जमात में, सुंदर साथ के बीच में थोड़ी शर्म कर लो, हमारी लाज रख लो। श्री जी कहते, कोई बात नहीं, ये जिभ में हड्डी नहीं थी तो फिसल गई थोड़ी, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। चिंतामणि ने मान लिया कि आज तो अब कह दिया है, दूसरी बार ऐसा नहीं। घर नहीं बैठे नाराज हो के, देखो फिर गुस्सा किया, अरे मेरे ऊपर गुस्सा, ऐसा नहीं सोचा। वापस दूसरे दिन आ गए चर्चा में और चर्चा सुनने लगे। लेकिन श्री जी को चिंता हुई कि यह जो अवगुण दूर करना मैं चाहता हूं, अवगुण तो दूर नहीं हो रहा है, अब क्या करो। जब चिंता हुई तो रातों रात किरंतन उतरते हैं, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहो समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठे कोकिल जुटाई, प्रकट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। हे सत्य का व्यापार करने वाले, हे सत्य के बंजारे, तुम सुनो, मैं एक बात आपको समझाता हूं। ये मायावी खेल की रचना किस लिए हुई है, किस प्रकार से हुई है, जिसके अंदर सभी खेल रहे हैं। ये 14 लोग, ये 14 भवन तो अंधकार है, स्वप्नवते प्रलय के अंदर नाश होने वाले, इसकी साक्षी तो स्वयं व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र कहो तो सुखदेव मुनि भी दे रहे। कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ, पर अलख न देवे लखाई। चाहे करोड़ों शिष्य रूपी बाजार क्यों न बना लो, सतगुरु बन करके स्वयं बैठ करके अपनी सेवा क्यों न कराओ, लेकिन उससे अलग अदृश्य परमात्मा दृश्यवान नहीं हो जाते हैं। इसलिए अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, एक डारी दूजी भी डारो, जलाए देवो चतुराई। फिर दूसरा प्रकरण उतरता है, भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनवे का खेल, ये सब आग बिना बाती जले, या को रुई न बाती तेल। देखो, बिना आग का दिया, यानी कि 84 लाख योनि देव दानव मानव सब त्रिताप रूपी आग में, दावानन अग्नि में जल रहे हैं। इस तरह से किरंतन जब उतरे तो दूसरे दिन चर्चा में क्या किया, श्री जी ने वही किरंतन चर्चा के अंदर चिंतामणि भाई के हाथ में रख दिया। चिंतामणि भाई किरंतन पढ़ने लगे, चौपाइया पढ़ने लगे, श्री जी समझा रहे एक एक शब्द को, और जैसे ही वो आंकड़ी खुलती गई, चिंतामणि भाई की आत्मा जागृत हो गई। जो अगले दिन आकर के कहते थे कि छाने कहियो, अब वही खड़े होकर के भरी सभा में, मंडान में कहते हैं, अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, सेवो को आगे तब कया, मैं खाली कछु न खबर। अब मेरे अहंकार रूपी काले कुत्ते के ऊपर जितनी ज्ञान रूपी लाठी मारनी हो मारो, अब कोई चिंता नहीं है। आज दिन तक कहो मैं तो अंगूठा छाप था, अनपढ़ था, मुझे जितना समझाना आप समझाई, अब लाज मत पद दैरे दुनि को, निर्लज होई भया में न्यारा। तब श्री जी ये सहारिया, शाबाश चिंतामणि पाई ते निस्बत को, ये सुकन मोमीना। शाबाश चिंतामणि, तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई, तुमने निस्बत को पकड़ लिया। ऐसे सुकन अपने मुख से जो ब्रह्म आत्मा होगी वही बोल सकती है, वही अहंकार को, अभिमान को छोड़ सकते हैं, अन्य नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हो मेरी वासना, अब तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ताहे तेरो करार। तो देख निज दरबार अपनो सुरत यही समा, तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाओ बिना पंथ, निरंजन से परे तहां है हमारो कंठ।
तो यहाँ चिंतामणि की आत्मा कहो जागृत हो गई। वो तो अब कल करो सो आज, और आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कब, तारतम लेने के लिए उतावली हो गए। तो श्री जी ने 4 वस्तु का परहेज कराया, क्योंकि चिंतामणि के साथ साथ कहो उनके अन्य कई शिष्य जो थे वो भी अब तारतम लेने के लिए तैयार हो गए। तो सबको परहेज करा रहे पहले कि पीना तमाकू छोड़ दो, और मांस मछली सब, शराब और सब केफ, परदारा चोरी ना काबा। ये भैरव सेठ को भी कराएंगे। यहाँ चिंतामणि, ये दरिया किनारा पर रहने वाले ना, तो सभी खाते पीते हैं, तो इसीलिए 4 वस्तु का निषेध करके फिर सबको तारतम मंत्र दिया। तो अच्छी सुंदर साथ की आमदनी हुई। निजानंद संप्रदाय का डंका बज गया। एक कबीर संप्रदाय के अंदर अब दूसरा डंका बजने जा रहा है वैष्णव संप्रदाय के अंदर। चतुरा एक पोकरन आवे श्री राज की सेवा में, लावे दुध नित्यान सुनी चर्चा कानो इन। एक चतुरा नाम का पोकरन यानी ब्राह्मण था। वो लक्ष्मण सेठ थे ठट्ठा नगर के अंदर, उनके वहां चर्चा सुनने के लिए आता था। और अब जब श्री जी यहाँ पधारे तो नाथा जोशी जो है, वो नाथा जोशी ने दूध का ठेका ये चतुरा को दिया हुआ था। तो रोज वहां दूध पहुंचाने जाता था नाथा जोशी के घर। तो वहां जब दूध देने जाता है तो वहां भी चर्चा होती है, वहां भी व्रज की रास की चर्चा सुनता है। तो दोनों ओर चर्चा सुन रहा था। तो एक दिन लक्ष्मण सेठ के पास बैठ करके चतुरा ने प्रश्न कर दिया कि हे सेठ जी, आप जो चर्चा सुना रहे हो व्रज रास और कह रहे हो कि व्रज रास अखंड है, तो यह व्रज रास कहाँ अखंड है? तो सेठ जी ने कहा कि उस व्रजरास लीला का दर्शन करना हो तो दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके बिना उनके दर्शन नहीं हो सकते। तो फिर चतुरा ने कहा कि आपने कहा कि 5 तत्व 3 गुण 14 लोक ये सब तो प्रलय के अंदर खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये दिव्य दृष्टि के द्वारा जो व्रजरास अखंड जो है वो जिसके दर्शन होते हैं, लेकिन वो अखंड कहां पर है कि उसके दर्शन हो जाए? आपने कितनी बार दर्शन किया? यह सुनकर के तो लक्ष्मण सेठ की भी शुद्ध बुद्ध गई। अरे ये प्रश्न कहां से मिला, ये चर्चा कहां तूने सुनी? आज दिन तक तो मैंने विचार नहीं किया कि सब लय हो जाएगा तो अखंड व्रज अखंड रास कहां है। तब कहा कि हमारे ठट्ठा नगर में एक महात्मा जी आए, नाथा जोशी घर बैठ करके व्रजरास की लीला की चर्चा सुनाते हैं। अच्छा मुझे भी ले चलो वहां। तो नहीं, पहले उनकी आज्ञा लेकर के आऊंगा, पूछ करके फिर आपको लेकर के जाऊंगा। चतुरा आया श्री प्राणनाथ जी के पास और आकर के कहा कि लक्ष्मण सेठ आपके दर्शन के लिए चाह रख रहे हैं। चतुर आए अरज करी, लाल चाह करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है, हे तालिब धरी निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास महाराज की। ये लक्ष्मण सेठ कोई मामूली नहीं, कौन है? ये हमारे वितकार लालदास जी महाराज की जागनी हो रही है। देखो आकर के अर्ज की कि लक्ष्मण सेठ जो है वो चाह कर रहे आपके दर्शन की, और तालिब धनी निर्धार, धन में धन भी है, ज्ञान में ज्ञानी भी है न। वेद पुराण शास्त्र भागवत सब कुछ ज्ञान है, भागवत की कथा चर्चा करके सुना रहे हैं। और ऐसे आडंबर करने वाले, जो ऐसे ही घूमने वाले साधु संतों को तो दूर से ही पत्थर मारता है। तो श्री जी ने तो आज्ञा दे दी कि बुलाकर ले आओ, लेकिन पास में बैठे हुए सुंदर साथ मना करने लगे। अरे वो लक्ष्मण सेठ, उनको मत बुलाओ, वो तो साधु संतों को गिनते ही नहीं, पत्थर मारते। श्री जी कहते कोई चिंता नहीं, मेरे पास सब आए, अभी पत्थर मारने वाला कोई आया नहीं है, तो उनको भी बुलाओ। आज्ञा दे दी श्री जी ने। तुरंत दूसरे दिन आए। यहां श्री लालदास जी महाराज चतुरा के साथ, और आकर देखत ही दीदार को बड़ो जो पाया सुख। चर्चा में जाहिर में नहीं आए थे, चर्चा के बाद एकांत में बैठे थे श्री जी, तभी आए
और आकर के श्री जी के दर्शन से इतनी तृप्ति हुई, शांति और आनंद प्राप्त किया लक्ष्मण सेठ ने। फिर पास में बैठ करके 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन, फेर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन। 4 घड़ी चर्चा सुनी, 1.5 घंटे तक श्रीमुख से चर्चा सुनी, और चर्चा सुनकर के मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि घर तो आए वापस, लेकिन खाली दिल तो श्री जी के चरणों में रख करके वापस घर में आए श्री लालदास जी। फिर 1-2 बार गए चर्चा सुनते, लेकिन एक बात उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ब्रह्म सृष्टि वहां खिलवत में मूल मिलाव में बैठी और यहां खेल देख रहे और यहां आई हुई है। तो फिर आकर के अर्ज की, तो फिर चर्चा मार्कंडेय की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातुन की देखी घर एकांत। फिर श्री जी के पास आए तो मार्कंडेय की चर्चा होने लगी। मार्कंडेय ऋषि की चर्चा करके सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर 9वें स्कंद के अंदर कहो तो मार्कंडेय ऋषि की चर्चा आती है। हमारे सिंधी भाषा में भी दृष्टांत आता है, प्रकाश ग्रंथ के अंदर भी मार्कंडेय ऋषि की बात आती है कि मार्कंडेय जी ने बहुत तपस्या की थी। तप के बल से कहो तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को एक दिन कह दिया कि मुझे आपकी माया देखनी है, उसके दर्शन करा दो। तो भगवान ने भी तथास्तु कर दिया। तो एक दिन नदी किनारे पर कहो तो मार्कंडेय ऋषि आए और संध्या वंदना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो पूजा करते करते इतने में तो ऐसा आंख के सामने कहो चारों ओर तूफान उठने लगा, लहरें उठने लगी, चारों ओर कहो बिजली गरजने लगी, बादल बरसने लगा, बहुत ही पानी पानी चारों ओर महासागर, और जैसे प्रलय होता है ना, उस तरह से प्रलय का वातावरण बन गया। और ऋषि जी कहो तो उसके अंदर जैसे बहे जा रहे कई प्रकार के अनुभव भी बहते बहते कर रहे हैं। और अनुभव करते करते उनको एक वृक्ष दिखाई देता है। वृक्ष के ऊपर कहो एक छोटा सा बालक बाल मुकुंद स्वरूप जी के दर्शन होते हैं। और जैसे उनके पास जा रहे, नजदीक जाते जाते पास में पहुंचे, उस बाल स्वरूप ने एक श्वास लिया तो ऋषि जी एक मच्छर की तरह उनके नाक में चले गए और नाक में से उनके पेट उधर के अंदर चले गए। और अंदर जाकर के देखा तो सारा ब्रह्मांड जो पहले था वो सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया। और ब्रह्मांड के दर्शन करते करते उनकी कुटी भी दिखाई दी, जहां थी वो तपस्या भी जो की थी, सब कुछ देखा। फिर जैसे जैसे उन्हें जिस प्रकार से मोजल के अंदर प्रवेश किया था, वो एक एक बात सारी उन हृदय के अंदर, बाल स्वरूप के हृदय के अंदर अनुभव किया। और फिर बाहर निकलते हैं, उतने में भगवान नारायण ने उनको कहो तो हिला करके जागृत कर दिया। और ऋषि जी उठ गए तो उठे कहां? वहां नदी किनारा पर ही। उनको लगा कि ये तो सारा जैसे स्वप्न था। तो उस समय तो जैसे करोड़ों साल निकल गए हो, इतना लंबा समय एक अनुभव कर लिया माया का। इतना दुखी, इतने परेशान हुए उस मोजल के अंदर, संसार सागर के अंदर, इस प्रकार से माया का अनुभव किया। तो ऋषि जी ने माया कहां देखी थी? नदी किनारे बैठे थे। तो ब्रह्म प्रिया कहां बैठी है? खिलवत के अंदर बैठ करके। और ऋषि जी को कहो दिखाने वाले कौन थे? भगवान नारायण थे। तो हमें अनुभव कराने वाले, ये बताने वाले, तारतम के द्वारा सब दिखाने वाले कौन है? स्वयं राजी महाराज हैं ना। भगवान नारायण का संबंध था मार्कंडेय ऋषि से, तो भगवान ने जगाया हमारी निस्बत राजी महाराज से। इसलिए हम संसार में कहां कैसे भी पड़े थे, लेकिन राजी महाराज ने हमें जागृत कर दिया। इस तरह से जब मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत बता दिया तो तब खुली नजर बातन की, देखी दृष्ट एकांत। देखो बातों की दृष्टि खुल गई, आत्मा जागृत हो गई, नजर पहुंची कहा एकांत के अंदर, अपनी खिलवत के अंदर, अपनी लीला के अंदर विहार करने लगे। बोलो श्री लालदास जी महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की,
आया जोश वस्त का रही न कछु सुध, लौकिक दृष्ट उतर गई आई जागृत बुद्ध। अब सत ज्ञान सत वस्तु परम धाम तारतम ज्ञान का कहो अब जोश आने लगा। लौकिक दृष्टि जो थी, लौकिक जो नजर थी वो सारी उतर गई, क्योंकि दिल के अंदर जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया। तो जो वेद पुराण शास्त्र भागवत उनके अंदर की जो आंकड़ियां थी, जो रहस्य थे, वो सारे खुलने लगे। अब तो देखे धनी निर्धार। और यह देखकर तो कलयुग भी डरने लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये सब तो मेरे दुश्मन बन गए। अब तो मेरा कोई भी जोर इनके सामने चलेगा नहीं, ये तो हमारे मायावी मन को ही सब मिल करके खत्म कर देंगे। जो लालदास जी आए, कैसे लालदास जी ना लक्ष्मण सेठ के रूप में आए। अब वही लक्ष्मण सेठ किस तरह से लालदास जी बनते हैं, कैसा प्रेम है, कैसा समर्पण है, कैसी रहनी है, कैसा कहो किस प्रकार से उनकी सेवा है, वो भीतर के अंदर आगे सारी लीला आएगी, श्रवण करेंगे। फिर गुसाई जो वैष्णव संप्रदाय के अन्य जो वैष्णव जन थे, गुसाई के जो बालक थे, वो सब भी निंदा करने लगे, क्योंकि उनके संप्रदाय के जबरदस्त जो सेठ थे वो लक्ष्मण सेठ चले गए निजानंद संप्रदाय के अंदर। अब निंदा करने में तो नंबर 1, परंतु अगर कुछ भी पूछो भागवत के अंदर के गुज्य भेद तो कोई खोल नहीं पाता था। लेकिन किसी का भी जोर दज्जाल का यहाँ चला नहीं। अब लालदास जी महाराज तो परिपक्व बन गए तारतम लेकर के। दर्शन से ही जिनकी आत्म जागृति हो गई हो, अब उनको कौन हिला सकता था। अब 10 महीना हो चुका ठट्ठा नगर के अंदर। अब मौसम भई मस्कत की। अब फिर विदाई मांगते, विदाई देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती विदाई लेते हैं तो सभी कहो विदाई देने के लिए वास्ते गास्ते सब आ जाते हैं। नाथा जोशी के साथ लाठी बंदर श्री जी को नाव में चढ़ाने के लिए। अब यहाँ देवे भाई की दुकान थी। अब यहाँ से सामने किनारे जाना है मस्कत बंदर, वहां आएगी माऊजी भाई की दुकान। ठट्ठा नगर के अंदर बहुत सारे सुंदर साथ की आमदनी होती है। कई कबीर संप्रदाय के आए, कई वैष्णव जन आए, कई अन्य संप्रदाय के आए, बहुत सुंदर साथ जाको धनिये पकड़े हाथ सभी आकर के निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हो गए। अब नाव में सवार होकर के श्री जी साहेब जी पहुंच गए मस्कत बंदर। अब आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से, कांठे दुकान माऊ जी के आए बैठे उनमें। अब माऊजी भाई की दुकान थी कांठे के पास ही, किनारा के पास। माऊजी भाई को पता चला लौकिक संबंध था, लौकिक नाता था, इसलिए बड़ा आदर सत्कार किया, अपनी दुकान में पधरावनी की, भोजन तैयार करके आरोग आते और रहने का भी प्रबंध कर दिया। अब मस्कत बंदर में लीला होने लगेगी, जागने लीला। किस प्रकार से कहो सुंदर साथ जागते हैं और किस प्रकार से हमारी बाईजू राज महारानी को बंधन से मुक्त करेंगे, वो हम सुनेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। माफी चाहती हूँ हाथ जोड़ करके, थोड़ा समय आपका ज्यादा ले लिया, लेकिन क्या करे, थोड़ी मजबूरी थी, इसलिए इतना स्पीड में बोलने के बाद भी मजल पहुंच नहीं पाई, तो थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है बोलने लेकिन कोई बात नहीं, आधा घंटा ही ज्यादा लिया है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। लेकिन 2 जबरदस्त आ गए। देखो ठट्ठा नगर के अंदर एक चिंतामणि भाई आए, दूसरे लालदास जी महाराज आए बैठे उनमें। अब आए पहुंचे मस्कते में, उतरे नाव से, कांठे दुकान मावजी की आए बैठे उनमें, आए बैठे उनमें। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री चिंतामणि जी महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की,
बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कल 7:30 बजे फिर मिलेंगे। प्रणाम। अर्जी बोलो, कोई अर्जी? पिया अर्जी होते